Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Education in Computer Science. Okay. मैं राज मोहित कुमार खत्री बिहार गवर्नमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू कंप्यूटर टीचर हूँ और मैं इसके साथ साथ एनआईटी पटना में रिसर्च स्कॉलर हूँ। और मैं अभी एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मेरा कोर्स टॉपिक है सेगमेंटेशन करना, ठीक है, टेस्ट समराइजेशन करना। और मैं आप लोगों को आज T3.0 के पीवाईक्यू पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे सबसे ज्यादा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे कोबा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है। आप इसको कभी नहीं छोड़ सकते हो, इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा T1 T2 T3 तीनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोबा का ही आए थे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ द नंद गेट, नॉर गेट, एंड गेट। कहने का मतलब है कि ऐसा डिजिटल सर्किट बताइए जो डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ द, मतलब ऐसा सर्किट बताइए जिसका मल्टीपल यूज करे। जैसे मान लो कि नंद गेट का मतलब एक नंद गेट, आपका ऐसा नंद गेट होता है, ये एंड हो गया और नैंड के बाद इसमें एंड लगा दिया। ठीक है, पहले से ये एंड हम जानते हैं कि नैंड जो होता है वो नॉट प्लस एंड होता है, वो आपका नैंड गेट होता है। तो आप चाहते हैं कि मल्टीपल अगर हम नैंड गेट यूज करें, ठीक है, और मल्टीपल नैंड गेट के यूज करके हम कोई और सर्किट बना दें। ठीक है, तो और कोई और सर्किट बन जाए, जैसे और गेट का प्रोसेस बन जाए, यहाँ पे इनपुट जो है वो और गेट का प्रोसेस करे। ठीक है, तो वैसा सर्किट मतलब उसी प्रकार का सर्किट की बात किया जा रहा है कि वैसा सर्किट की बताइए जो सर्किट जिसका मल्टीपल यूज करके कुछ बनाया जा सके, रिपीटेड कुछ मेड किया बनाया जा सके, क्या क्या इसका मेड बनाया जा सके। तो आप जानते हो कि नैंड गेट नॉर गेट, जिसका नॉर गेट मैं बताता हूँ, जो नॉट प्लस और से मिलकर बनता है, और गेट से मिलकर बनता है, ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। और इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों गेट से आप सारे गेट बना सकते हो, ए एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, किसी प्रकार का कोई भी कितना भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है कि गेट बनते हैं, आप सिर्फ नंद और नॉट गेट के मल्टीपल यूज करके बना सकते हो। ठीक है, बट एंड गेट ऐसा नहीं होता है। एंड गेट आपका बेसिक गेट होता है, एंड और एंड नॉट गेट, बट नंद और नॉट यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कौन कौन से बनाया जा सकता है रिपीटेड यूज करके, तो नैंड गेट को भी बनाया जा सकता है और नॉर गेट को भी बनाया जा सकता है। इसका आंसर तो करेक्ट आंसर डी था। मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से नंद गेट और नॉर गेट की सहायता से हमको और गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल दिया है कि मैंने एक नंद गेट लिया, ठीक है, फर्स्ट नंद गेट, और मैंने सेकंड नंद गेट लिया। सबसे पहले ए और बी का मैंने इनपुट किया, तो ये इनपुट करने के बाद आ जाएगा ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, सेकंड नंद गेट में आप इनपुट करोगे तो फिर से ये ए इंटू, ये सिंगल इनपुट जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और सिंगल इनपुट जा रहा है और यहाँ से डबल चला जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा डबल ही जाता है, बट यहाँ से एक ही वैल्यू से दोनों में चला जा रहा है। तो ए इंटू बी का कंप्लीमेंट आया, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, जो हो गया आपका ए प्लस बी। ये क्या बन गया आपका और गेट। और मैंने ये कैसे बनाया, यहाँ पे आपको ये समझा दूं कि ये मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है कि अगर कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट रहता है तो डॉट क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ए पे कंप्लीमेंट आ जाता है स्पेशली, ठीक है, और बी पे स्पेशली कंप्लीमेंट आ जाता है आपका। तो इस प्रकार से इस थ्योरम को कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम से कहता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, ए कंप्लीमेंट एंड बी है, ठीक है, ये ए कंप्लीमेंट या ए इंटू बी किया, किया, एंड के ऊपर नोट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ए कंप्लीमेंट ऐसा होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा ए इंटू, एक सेकंड में फिर से बना के देख लेता हूँ कि मेरा और गेट आ नहीं रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से गया, इधर से गया ए इंटू बी का कंप्लीमेंट, और इधर से भी गया ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। जब आउटपुट जाएगा
तो हो जाएगा ए इंटू बी कंप्लीमेंट प्लस इंटू ए बी का कंप्लीमेंट। अब मैं गुना करूंगा तो ए बी कंप्लीमेंट जो होल कंप्लीमेंट आया, कंप्लीमेंट के ऊपर प्लस ए बी का कंप्लीमेंट के ऊपर, तो ए बी प्लस ए बी जो मिलके, हाँ ए बी बन रहा है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ आपके लिए मैं कि किस तरह से आपका डिमोगस थ्योरम वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले ए इंटू बी आया, नॉट गेट नंद गेट की तरह वर्क करेगा। तो नंद गेट में सबसे पहले एंड करते हैं, इसको कंप्लीमेंट हो गया नंद गेट, नॉट प्लस एंड गेट, नॉट प्लस एंड गेट। इसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ पे गया ए इंटू बी का कंप्लीमेंट इधर, और ये साइड में यहाँ से गया तो सिंगल ही ए इंटू बी, बट ये दो भागों में टूट गया, पहला इधर गया और दूसरा ई सेट गया। तो दूसरा ई सेट तो ए इंटू बी का इधर भी कंप्लीमेंट गया। जब ये इस नंद गेट से पास होगा तो ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट प्लस इंटू, क्योंकि ये नॉट नंद गेट है तो इंटू करेगा, और उसके बाद ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट क्योंकि ये एंड तो किया इसके साथ साथ होल कंप्लीमेंट किया इसके कारण, ये वाला नॉट गेट के साथ। तो अब डेमोगस में क्या कहता है कि ए इंटू बी का कंप्लीमेंट कर दो, और डॉट है तो प्लस में कर दो, और ए इंटू बी का ये कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट के ऊपर ये कंप्लीमेंट कर दो, और डॉट को सिर्फ प्लस में चेंज करो और ब्रेक करो। ये जो पूरा वाला है ये 1 by 1 इस पे चढ़ गया। ठीक है, अब कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो ए बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट कैंसिल हो गया, बच के ए बी सिर्फ, और 2 बार ए बी को हम 1 और ए बी लिख सकते हैं। तो आपका कौन सा गेट बन गया ये एंड गेट। तो यहाँ पर आपका एंड गेट बन गया। क्या बन गया आपका एंड गेट। तो आपने क्या किया कि दो नंद गेट की यूज करके आपने सिर्फ एंड गेट बना लिया। इस प्रकार से आप और गेट भी बना सकते हो, जॉर गेट भी बना सकते हो, डिफरेंट गेट्स आप बना सकते हो। बेसिक गेट तो आराम इजिली बन जाते हैं, आपको देखना होगा कैसे बनाते हैं, आप खुद से लर्निंग कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सेकंड की बात करता हूँ। ठीक है, मैंने समझ लिया तो किस प्रकार से नंद गेट से दो नंद गेट की यूज करके मैंने एंड गेट बना लिया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एंड गेट से नॉर गेट बनाने का। ठीक है, जैसे नंद से हमने एंड गेट बनाया। ठीक है, इसके बाद एंड नॉर गेट से एंड बनाने का कहानी। तो एंड बनाने के लिए क्या किया, देखो सबसे पहले ये आपका ये जो गेट दिख रहा है ये आपका और गेट है। ठीक है, और ये लगा हुआ है तो ये आपका नॉट गेट है। तो नॉट प्लस और क्या बन गया, नॉर बन गया। क्या बन गया, नॉर बन गया। तो यहां से आपका इनपुट हुआ, यहां से इनपुट गया ए इधर से, और यहां से भी इनपुट आपके ए ही किया। तो ए इंटू ए कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट है ए प्लस, सॉरी बीच में और गेट था तो ए प्लस ए कंप्लीमेंट आया। यहाँ पर आपका बी प्लस बी का कंप्लीमेंट गया, आप यहाँ पर आया तो आप ए प्लस ए का कंप्लीमेंट, फिर प्लस बी प्लस बी का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ये करोगे फिर से डिमोगस थ्योरम लगाएगा। ए प्लस ए का कंप्लीमेंट अब प्लस था, ये पीछे प्लस था, इसका मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, उल्टा हो जाता है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन का प्लस। तो ए प्लस सॉरी बी प्लस बी का कंप्लीमेंट कैंसिल हो गया, आपका बच गया ए प्लस बी प्लस बी। और ए प्लस ए आपका ए होता है और बी प्लस बी आपका बी होता है, तो आपको क्या हो गया ए बी हो गया। यानी ए और बी इनपुट किए थे और ये भी एंड सिंगल डॉट हो गया। तो हमने नॉर गेट से भी क्या कर लिया, एंड गेट बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीपल गेट को बनाते हो। तो यही था कि इसमें दिया हुआ था आपको। ठीक है, कौन सा डिजिटल सर्किट है जिसे आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, तो नैंड गेट और नॉर गेट का आप मल्टीपल यूज करते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के लिए करेक्ट है। डिजिटल सर्किट सबसे पहले मान लो कि डिजिटल सर्किट वैसा सर्किट होता है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। आप जो कंप्यूटर्स में यूज करते हो वो आप डिजिटल सर्किट यूज करते हो। तो डिजिटल सर्किट दिखता कैसे है, तो डिजिटल सर्किट होता है आपका वैसा सर्किट, वैसा सिग्नल डिजिटल सिग्नल होता है जिसमें हाई एंड लो होते हैं। जैसे ये हाई एंड लो, इसमें जो सिग्नल का फ्लो होता है डिजिटल सर्किट में वो हाई एंड लो के फॉर्मेट में फ्लो होता है। बट एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो इनका उसमें फ्लो ऐसा होता है। और उसका यूज कहाँ करते हैं हम, तो आईडियो में,
टेलीफोन सिस्टम में सेंसर ट्रांसमिशन, ऑडियो ट्रांसमिशन, इस सब में हम एनालॉग सिग्नल को यूज करते हैं, जबकि कंप्यूटर में हम जो यूज करते हैं वो डिजिटल सर्किट को यूज करते हैं। तो पूछा गया था कि कौन डिजिटल सर्किट के लिए कौन सा चीज सही है, तो डिजिटल सर्किट एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं नहीं, डिजिटल सर्किट जो होते हैं वो ट्रू एंड हाई एंड लो के वैल्यू बात करते हैं, लो हाई लो। डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यू से हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं। तो डिजिटल सर्किट जो होती है डिस्क्रीट सिग्नल को फॉलो करती है। दूसरा ऑप्शन था कि दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल। कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ठीक है। ये यहाँ ब्रेक हुआ फिर आगे बढ़े फिर ब्रेक हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ऐसा जो एनालॉग सिग्नल होता है, जैसे एनालॉग सिग्नल होते हैं ये आपका कंटिन्यूअस होते हैं, आपके कंटिन्यूअस होते हैं, जबकि डिजिटल को मैंने बता ही दिया, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन, नहीं, कंप्यूटर का जो स्पीड होता है डिजिटल सर्किट में जो डिस्क्रीट होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो ये तो सही है आपका, ठीक है। ये तो सुटेबल नहीं सुटेबल होती है, सुटेबल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी भी नहीं, इसका आंसर आपका ये हो गया, नन ऑफ दी होगा। क्योंकि डिजिटल सर्किट डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल पे होती है, जो हाई डिस्क्रीट पे, जो मैंने बताया अभी कि डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल पे ये हल करती है। ये आपका कौन सा था, डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल पे आपका डिजिटल सर्किट, आपका कंप्यूटर सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल पे वर्क करता है। 73 की बात किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब वैसे डिजिटल मतलब डिजिटल अभी जो वैसे सिस्टम, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर भी अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल फोन भी है, डिजिटल कैमरा भी है, सब डिजिटल वगैरह इसमें वर्क करता है। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर सिंपल सा क्वेश्चन था आपका दिया हुआ था। क्वेश्चन 74 की बात करते हैं। एंड और गेट हैज 4 इनपुट। अगर और गेट प्लस 4 इनपुट कर दीजिए, मतलब कि और गेट आपका ऐसा दिखता है, मैंने आपको दिखाया अभी, ये आपका और गेट है और और गेट में 4 गो इनपुट कर दिया जाए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। 4 इनपुट कर दिया जाए, नंबर ऑफ बार्स इन ट्रूथ टेबल, द ट्रूथ टेबल में कितने वैल्यू होंगे। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको कि अगर इन ट्रूथ टेबल में वैल्यू 1 2 3 4 होती है, तो हमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले 4 0, ठीक है, 4 0 8 0 5 6। आप सिंपल से याद कर लो कि ट्रूथ टेबल में आपको जितने नंबर पे इनपुट होते हैं उसका 2 के पावर n लेते हैं, जहां n होता है नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ। तो अगर हमारे पास 4 इनपुट है, 4 इनपुट ले रहे हैं तो 2 के पावर 4 यानी 16 नंबर्स ऑफ बर्ड्स ट्रूथ टेबल में होगा। जो यहाँ पे देख भी सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। ये आपका 16 नंबर पर। अगर आप चेक भी कर सकते हो कि मान लो आपका इनपुट सिर्फ एक एक ए और बी है, तो आप क्या करते हो 0 0 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है। तो 2 इनपुट हुए तो 2 के पावर 2 यानी 4, यानी नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हुए, रो रिकॉर्ड कितने हुए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 के पावर n से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ट्रूथ टेबल पे बनेगा। जैसे 2 के पावर 4 2 के पावर 8 दे दिया गया, 4 इनपुट 2 के पावर 4, 8 इनपुट 2 के पावर 8, 6 इनपुट 2 के पावर 6 इनपुट, इस प्रकार से आप चेक करते हो। इसका आउटपुट होता है, ठीक है, ट्रूथ टेबल का होता है। गेट सभी गेट में ऐसा होता है कि कोई भी गेट दे तो ट्रूथ टेबल जो होती है 2 के पावर n फॉर्मेट में ही हमेशा होती है। क्वेश्चन 75 की बात करता हूँ। व्हेन डज ए नेगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप, मान लो कि फ्लिप फ्लॉप होता है जो गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। सबसे पहले जानो जो है एंड गेट और गेट, जैसे ये सब गेट होते हैं, नैंड गेट, गेट के कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा काम करता है कि ये इसमें अगर क्लॉक चेंज होने से इसमें क्लॉक लगा रहता है, ठीक है, इसलिए इसे सीक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं। तो क्लॉक के चेंज होने से इसमें स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेज होते हैं क्लॉक के चेंज होने से, मतलब मल्टीपल स्टेज होते हैं कि कौन से टाइम पे क्लॉक चेंज होगा आपका, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं,
जैसे यहाँ दिया हुआ कि फ्लिप फ्लॉप एक वाइड स्टेबल डिवाइस होता है जो एक बीटा डेटा का स्टोर करता है। जो आपका रैम बनता है या आपका कैसे मेमोरी बनता है वो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, इसलिए वो फास्ट होता है और सिर्फ एक बीट डेटा को स्टोर करता है। ये चेंज डेटा स्टेट बेस्ड ऑन क्लॉक सिग्नल बेस्ड होते हैं एंड इनपुट से बेस्ड होते हैं। क्लॉक सिग्नल चेंज होगा तो स्टेट इसके बदलते हैं, किसमें, फ्लिप फ्लॉप में बदलते हैं। इसका यूज हम मेमोरी में, काउंटर में, जैसे मैंने बताया रैम में, काउंटर में एंड सीक्वेंसर सर्किट में इसका यूज हम करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कब कब हमारा क्लॉक चेंज होगा तो हमारा सिग्नल बदलता है, फ्लिप फ्लॉप डेटा बदलते हैं। तो हम लोग ट्रिगरिंग पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। तो उसमें हम दो पढ़ते हैं, एक एज ट्रिगरिंग पढ़ते हैं, एक लेवल ट्रिगरिंग पढ़ते हैं। तो एज ट्रिगर में होता है कि जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होती है तो जब क्लॉक जो होता है डिस्क्रीट, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रीट हमारा है, तो हम राइजिंग एज रहते हैं, मतलब हम लो से हाई किया, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, ठीक है। तो हम जब इस स्टेज में जाते हैं, जब 0 से हाई की ओर मूव करते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, हमारा फ्लिप फ्लॉप स्टेट चेंज होता है। तब इस स्टेट पे जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्टिग्रिंग। अगर इन मे बी केस, अगर फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव स्टिग्रिंग हो रही है, मतलब नेगेटिव स्टिग्रिंग हो रही है कि 1 से 0 की ओर जब क्लॉक सिग्नल मूव कर रहा है और जब यहाँ पे क्लॉक स्टेट चेंज हो रही है तब कहते हैं नेगेटिव स्टिग्रिंग। जब फॉलिंग एज में 1 से 0 होती है, आपका क्लॉक चेंज होने से वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव स्टिग्रिंग। इसके साथ एक और ट्रिगरिंग पड़ता है लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल में अगर आपका क्लॉक पॉजिटिव लेवल पे, हाई लेवल पे है, ठीक है, क्लॉक हाई है, तो आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग होगी। मतलब अगर इस स्टेट पे जब आपका क्लॉक हाई है और वैल्यू चेंज हो गया, फ्लिप का वैल्यू चेंज हो गया, तो उस ट्रिगर को पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग कहते हैं। हम एज ट्रिगरिंग में एज की बात करते हैं, ऊपर नीचे 0 से मान के मूव कर रहे तब, ठीक है। नेगेटिव में 1 से 0 के मूव कर रहता है, बीच वाला स्टेट। लेकिन पॉजिटिव लेवल में हम लेवल की बात करते हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल एंड लो लेवल, सिर्फ हाई लेवल और लो। अगर हाई है तो ट्रिगर हुआ तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग हुआ। अगर लो होने पे, जब तक लो है, पूरा जब तक लो है और ट्रिगर हुआ है आपको फ्लिप फ्लॉप, तो उसे नेगेटिव लेवल ट्रिगर कहा जाता है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन डज ए नेगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, जब नेगेटिव लेवल, यहाँ ट्रिगरिंग, यहाँ पे एज लेवल ट्रिगरिंग नहीं पूछा गया, यहाँ पे आपका नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग की बात किया जा रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तो चेंज स्टेट चेंज होते हैं। कहता है कि कब ऐसा होगा, जब नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होगी और हमारा स्टेट चेंज होगा, तो कब ऐसा होगा, जब क्लॉक हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग कर रहे, अब देख सकते हो कि नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में व्हेन क्लॉक इज लो, क्लॉक आपका लो हो रहा है तो आपका नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होता है। तो यहाँ पे यही दिया है कि व्हेन क्लॉक इज नेगेटिव, क्लॉक आपका नेगेटिव है तो क्या है, आपका नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग हो रहा है, यानी नेगेटिव है या लो है। क्लॉक हाई रहेगा तो ये तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हो जाती है। अगर इनपुट्स ऑल 0 होते हैं तो ये तो ट्रिगर होता ही नहीं कभी। ट्रिगरिंग कब होती है, जब हाई से लो हो रही है, लो से हाई हो रही है, या फिर हाई है सिर्फ हाई पे या फिर लो पे। तो इस पर 4 केस में फ्लिप फ्लॉप वैल्यू चेंज होते हैं, ठीक है, उसका टाइप पढ़ने पड़ता है। तो हम बता दिए कि जब नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होती है तो क्लॉक का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, लो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल से क्वेश्चन तो 76 पूछा गया था कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ 101 एंड 1। या एंड का ऑपरेशन सिंपल करना था आपको, तो एंड करने के लिए 101 और 1100। एंड के लिए क्या करता है, 00, दोनों 0, तो एंड का ऑपरेशन 0 होता है। आप एंड करके मुझे जानते ही हो, ठीक है, कि एंड के वैल्यू में अगर एक दोनों 0 होते हैं, दोनों 0, एक भी 1 तो 0। अब 2 टेबल्स जानते भी होगा, 0 1, एक भी 0 होते 0, अब दोनों 1 तो दोनों 1। तो आपको आउटपुट का आंसर क्या आ गया, 100 आंसर। सिंपल सा आंसर था कि आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना था, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए और सिंपल खत्म। 77 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आप बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था, बहुत लोग इसमें नहीं बना पाए क्योंकि बहुत सारे लगा के क्या है, हाफ एडर क्या आ गया। तो हाफ एडर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हाफ एडर सर्किट ही होता है, मतलब एक तरह से गेट का ही सर्किट बनाया जाता है। लेकिन ये इसका काम जो होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में 2 नंबर को ऐड करना है, दो बाइनरी डिजिट को ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सर्किट रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे कंप्यूटर में, तो उस सर्किट को हाफ एडर कहते हैं। इसका मेनली काम होता है 2 बाइनरी नंबर को ऐड करना,
टू बाइनरी डिजिट ऐड। याद रखिएगा हाफ एडर सिर्फ 2 ही बाइनरी डिजिट को ऐड करता है, अगर फुल एडर की बात करता है तो 3 डिजिट तक भी 2 या मोर डिजिट को ऐड कर लेता है, बट हाफ एडर सिर्फ 2 ही बाइनरी डिजिट को ऐड करता है। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि आउटपुट्स क्या आएंगे, तो जब ये ऐड करता है, मान लो कि 110 इतना मुझे ऐड करना, ये आपका एक्चुअली है ये 12 का डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 12 है। अगर आपको 0100 ऐड करना है, ये आपका 8 है, ये डेसिमल कन्वर्ट करोगे, इसको ऐड में करता हूँ 000, यहाँ लिखा हुआ 000, 000, 110, 11 क्या होता है 0 और 1 कैरी भी, तो 1 यहाँ कैरी यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर 110 और 1 कैरी बचा है, 110 1 कैरी, तो 1। तो यहाँ देखोगे तो आप तुम्हारा ये सम जो डेसिमल कर रहे हो तो 20 आ रहा है, यहाँ आप देखोगे तो ये आप हो गया आपका 16, 8 4 2 1, तो 16 यहाँ है, मैंने कहीं गलती किया, 00 110 10 110, एक से 110 11, ये आपका 8421, ये आपका 4 ही है, सॉरी। अब मैं थोड़ा सा गलती करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली जो आपका ये सम था, ये जो बाइनरी डिजिट है ये 4 ही है, ठीक है, क्योंकि 8421 ये 4 है और ये 8 4 12 आपका, तो टोटल जो सम आ रहे थे आपके वो 16 ही आ रहे थे, ठीक है, 16 आ रहे थे। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया क्या, ये बाइनरी डिजिट 16 का करेक्टली आ गया, 16 पोजीशन पे 1 है तो हम इसको 1 काउंट कर लेते हैं, ठीक है, तो 16 हो गया। आप कहीं 1 नहीं है तो 16 ही बस हो जाता है, तो ये किसका बाइनरी डिजिट आपके यहाँ 16 का आ गया। तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने बाइनरी डिजिट को ऐड कर लिया। आपको रूल पता होगा कि आपको 0 आएगा 0 की जगह, 0 1 आएंगे तो 1 की जगह, 1 और 0 आएंगे तो 1 की जगह, 1 1 2 बार आएंगे तो 1 1 0 की जगह 1 काट लीजिएगा, जैसे मैंने ऐड करके दिखाया। लेकिन ये काम तो ह्यूमन ही कर सकता है, ह्यूमन तो आसानी से कर सकता है कि हम ऐसे पर प्रूव कर लिए, लेकिन अगर इस काम को हमको कंप्यूटर करना है, हम तो खुद से हमको कैलकुलेशन करना नहीं है, तो उसके लिए हम हाफ एडर बनाते हैं। और हाफ एडर का सर्किट जो होता है, जो इस फॉर्मेट में होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सम के लिए ये जो आप गेट देख रहे हो ये जॉर गेट कहते हैं, सब जॉर गेट कहते हो, जिसका फॉर्मूला ये होता है ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, और ये आपका एंड गेट है जिसे हम कैरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रूथ टेबल है, आप अगर इसे मिलाएगो भी जॉर गेट में तो आप ये फाइंड आउट करेगो जॉर गेट में ना, तो आपका सम एंड करो एग्जैक्टली सेम। मुझे 1100 जोड़ना था, ही था 1100 और 1010 और मैं 0010 011 101 11 01 कर, तो यहां से देखो 010 ये आपका ये फॉर्मेट दिख रहा है एग्जैक्टली, 0110 और ये 1 आपका ये कैरी वाला दिख, इस फॉर्मेट में आपका एडिशन होता है। और उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, और जॉर गेट यूज करते हैं हम, और यहाँ पे एंड गेट का यूज करते हैं। तो हमने क्या पाया कि व्हाट आर द आउटपुट्स, क्या क्या आया, तो हमारे पास सम आया और कैरी आया। मैंने देखा यहाँ कि हमारे पास सम आया एंड कैरी आया। और कोई भी एडिशन आप कर रहे हो तो बोरो तो नहीं आएगा ना, एडिशन कर रहे हो, हाफ एडर एडिशन करता है, बोरो तो आ नहीं सकता ना, डिफरेंस तो आ नहीं सकता, तो सिर्फ क्या आएगा, सम और कैरी आएगा। एडिशन कर रहे हो तो आपका सिर्फ सम आएगा, सम रिजल्ट सम आएगा और कैरी रिजल्ट आता है। तो इतना सिंपल से याद रखना कि हाफ एडर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम जॉर गेट का यूज करते हैं सम के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट। आप इसे प्रूव भी करके देख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला इस पर पुट ऑन कीजिएगा तो आपका एटलीस्ट सेम आंसर आएगा। और कैरी के लिए आप पुट करके देखेगा तो एग्जैक्टली आपका कैरी भी सही आउटपुट आएगा। हाफ एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब है सर्किट जिसमें क्लॉक्स नहीं होते, जैसे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक्स होते हैं मैंने बताया, बट हाफ एडर में क्लॉक्स नहीं होते, इसमें क्लॉक्स की वजह से डेटा स्टेट चेंज नहीं होते, तो इसलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाता है, इसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाता है। जो क्या करते हैं, बाइनरी एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट इनपुट्स, दो सिंगल बिट इनपुट्स का बाइनरी एडिशन करता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीड वाली मेमोरी। रोम का पार्ट है। रोम आप जानते ही होंगे कि रोम जब बूटिंग प्रोसेस करते हैं, बूटिंग मतलब जब कंप्यूटर को फिर स्टार्ट करते हो या स्टार्ट करते हो तो आपका कंप्यूटर चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में माउस है या नहीं, कीबोर्ड है या नहीं, मॉनिटर है या नहीं, ये सब जो प्रोसेस चेक किया जाता है। और रोम में
जब डेवलपर डेवलप करते हैं सिस्टम को तो उसमें स्टोर करके रख दिया जाता है। तो जब स्टोर करके रख दिया जाता है, रोम को रीड किया जाता है और उसके अनुसार हमें हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो उसी के टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं हमारे पास। पी रोम, पहला पी रोम जो होता है इसे प्रोग्रामेबल रीडेबल कहते हैं हम लोग, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये जो रोम, ये रोम होते हैं, ये रोम जब स्टार्टिंग में राइट कर दिए जाते हैं, मतलब बूटिंग प्रोसेस डाल दिया जाता है इनमें, तो इनके बाद एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते इसमें डेटा। लेकिन जो ईपी रोम होते हैं जो इरेजेबल होते हैं, इरेजेबल के बाद सेम प्रोग्रामेबल रीड ओनली फुल फॉर्म होता है। तो इरेजेबल का मतलब होता है कि जब आप इन पे अल्ट्रा वाइट यूवी रे लगाएगो, एवी रे डालेगो, तो ये डिलीट होते हैं। इसमें जो रॉम में डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। यूवी रेज डिलीट द रिकॉर्ड, डिलीट द रिकॉर्ड इन द रोम। जबकि एमरोम होता है जिसे मास्क रोम कहा जाता है। अब मास्क रोम तो वैसे रोम होते हैं जिनमें अब किसी प्रकार से डिलीशन नहीं परफॉर्म नहीं कर सकते। उन्हें तो रोम को ही, मतलब किसी प्रकार का नहीं यूवी लाइट से, नहीं तो किसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिटी से, किसी प्रकार से आप रोम को डेटा को हटा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के रोम को हम एमरोम कहते हैं। तो आपके सारे सही है, सारे टाइप्स होते हैं रोम के। यहाँ पूछे गए थे कौन कौन से टाइप होते हैं रोम के, तो रोम के पी रोम, ईपी रोम और एमरोम सारे होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव आंसर। मैं दिखाया था जैसे पीरोम प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी होता है। दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड डेटा स्टोरिंग कैन नॉट बी चेंज टुगेदर आफ्टर। एक और डेटा चला गया तो फिर चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम होते हैं, ईपी रोम्स कैन बी रेज यूजिंग अल्ट्रा वाइट रे, यूवी रे से क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू प्रोग्राम मल्टीपल टाइम से रिप्रोग्राम किया जा सकता है, यूवी रे कहा जाता है। और एमरोम तो होते हैं जो दिस टाइप ऑफ रोम इज मास्क ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डेटा इज परमानेंटली सेट एंड कैन नॉट बी चेंज बाय डेटा के द्वारा कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चेंज, हमेशा इसे कभी चेंज नहीं कर सकते एमरोम में। 79 क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएलए क्या है। तो एक डिफिनेशन सिंपल एब्रिविएशन पूछा गया था आपसे, और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, ये कहीं से उठा के पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म था प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। और इसमें ऐसा डिटेल कुछ पढ़ना नहीं है, कैसे कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एब्रिविएशन से पूछे जाते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता है कि कहाँ से पूछे जाते हैं, बट वो पूछ लिए जाते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 80 की। तो हाउ मेनी सिलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड। सबसे मल्टीप्लेक्सर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर की बात किया जाए तो मल्टीप्लेक्सर में होता क्या है कि मल्टीपल इनपुट्स लाइन दिए जाते हैं सर्किट में, और उनका सिर्फ सिंगल आउटपुट लाइन आता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मल्टीप्लेक्सर में सिर्फ सिंगल आउटपुट लाइन्स होते हैं। इससे इनपुट लाइन्स मल्टीपल होते हैं बट आउटपुट लाइन सिंगल होते हैं। और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ अगर 2 के पावर n इनपुट लाइन, मान लो कि यहाँ 8 इनपुट लाइन आ रही है, तो 2 के पावर n जो हो गए वो कितना बराबर, n के बराबर 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 3 किया जाए तो n के वैल्यू 3, यानी n का वैल्यू 3 है। और जितने n के वैल्यू होते हैं उतना ही इसमें सिलेक्शन लाइन लिया जाता है, ठीक है। जितना n का वैल्यू होता है उतना ही सिलेक्शन लाइन लिया जाता है। सिलेक्शन लाइन का काम ये होता है कि जो मैं बताता हूँ कि सिलेक्शन लाइन का क्या होता है, क्या किस तरह से काम करता है, मैं एग्जांपल लेकर कुछ समझाता हूँ। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2:1 मल्टीप्लेक्सर का। वो क्या कर रहा है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर में आपके पास 2 इनपुट है, यानी 2 के पावर 1 है, यानी n के वैल्यू 1 है, यानी आपका सिलेक्शन लाइन जो है वो 1 है। आपका S0 क्या है, सिंगल सिलेक्शन, S0 आपका सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन का काम ये होता है कि सबसे पहले I0 को सिलेक्ट करो और फिर सिंगल आउटपुट देना आपको हमेशा। तो एट ए टाइम फर्स्ट टाइम में I0 ही सिलेक्ट होगा। I0 कहने का मतलब है कि एक टाइम में एक ही सिलेक्ट होगा, या I0 सिलेक्ट हो जाए या I1 सिलेक्ट हो जाए। तो S0 का ही काम होता है कि कौन पहले सिलेक्ट होगा या कौन बाद में सिलेक्ट होगा, या किसको सिलेक्ट होना है, अभी किसको सिलेक्ट होना है। तो S0 क्या कैसे है कि जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, इस ट्रू टेबल अगर देखा हुआ ध्यान से, तो यहाँ देख रहे हो कि S0 की वैल्यू जब जब 0 होता है तब तक I0 ही सेट हो रहा है आउटपुट में। ये आपका आउटपुट है Y, ठीक है। ये आपका I0 है, ये आपका I1 है। तो अगर S0 की वैल्यू 0 है तो I0 की वैल्यू 0 है तो Y की वैल्यू 0 है।
अगर एच जीरो की वैल्यू जीरो है तो आई जीरो की वैल्यू वन है तो वाई जीरो की वैल्यू वन ही है। मतलब कहने का मतलब है कि जब एच जीरो की वैल्यू सेम होता है, जीरो है, तो आई जीरो सिलेक्ट हो रहा है। फर्स्ट सिलेक्शन लाइन, ये फर्स्ट इनपुट लाइन सिलेक्ट हो रही है, ये लाइन सिलेक्ट हो जा रही है, आई जीरो क्या हो रही है, सेलेक्ट हो जा रही है। लेकिन जैसे एच जीरो की वैल्यू वन हो रहा है तो आपका आई जीरो नहीं, आपका जीरो वन सिलेक्ट हो रहा है, आपका आई वन सिलेक्ट हो रहा है। आई वन का वैल्यू जीरो था तो जीरो सिलेक्ट हुआ, वन था तो वन था। यहाँ मान लो वैल्यू कुछ होगा, यहाँ पे वैल्यू वन और जीरो होगा, ठीक है, या वन जीरो होगा। यहाँ पे वैल्यू आपका जीरो वन, ये आपका वैल्यू हो गया जीरो एंड वन, वैल्यू वन आई वन केस में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट केस में ये जीरो वन नहीं, सॉरी सॉरी, ये आपका वन था, ये आपको जीरो था, वन एंड जीरो। ऐसे मैं कट करके रखा हूँ, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो कहता है कि जैसे ही एच जीरो सिलेक्ट जीरो है तो आई जीरो सिलेक्ट हो रहा, और एच जीरो का वन हुआ तो आपका आई वन सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्शन लाइन आपको सिलेक्शन में काम कर रही है कि अगर ये वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली, इसमें ऐसा किया जाता है कि एच जीरो का कंप्लीमेंट इंटू आई जीरो गुना किया जाता है प्लस एच जीरो इंटू आई वन। आप इस फॉर्मूले के अंदर डालो, जैसे एच जीरो के वैल्यू मैंने सबसे पहले जीरो डाल दिया, जीरो का अगर कंप्लीमेंट किया जाए और आई जीरो का वैल्यू मैंने जीरो डाल दिया, प्लस एच जीरो का वैल्यू मैंने जीरो डाला और आई वन का वैल्यू मैंने, आई वन का वैल्यू वालों को मैंने वन डाल दिया, ठीक है। तो जीरो का प्लस वन होता है, वन इंटू जीरो प्लस ये भी जीरो हो गया। यानी अगर गुना भी करोगे, जीरो इंटू वन गुना करोगे तो जीरो प्लस जीरो यानी जीरो ही आउटपुट आएगा। तो आउटपुट क्या आपका रहा है, जीरो आउटपुट आ रहा है, आपको आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जो आपका आई जीरो के जैसा सेम है। जबकि आई वन का वैल्यू वन था मेरे पास, लेकिन आई जीरो का वैल्यू आउटपुट में जीरो आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट सिलेक्शन है आई जीरो सिलेक्ट हुआ है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप एक और डाल के देखो, आपकी बार मैं क्या करता हूँ कि मैं अब एस जीरो को वैल्यू वन पर सिलेक्ट करता हूँ, एच जीरो को वैल्यू वन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वन का इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अब आई जीरो का वैल्यू मैं जीरो रख रहा हूँ, ठीक है, प्लस एच जीरो का वैल्यू मैं फिर से वन सिलेक्ट कर रहा हूँ और आई वन का वैल्यू जीरो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो वन का कंप्लीमेंट करोगे तो जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो, जो आउटपुट क्या रहा है आपका जीरो। जो आपका आउटपुट मैंने यहाँ क्या रखा था, वहां रखा था, यहाँ जीरो रखा था। मान लो आप ये वन है आपका, जीरो इंटू वन है तो आपका क्या हो गया, यहाँ जीरो था, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो यहाँ पे क्या है, वन रखा था तो वन यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे आउटपुट आई वन का आउटपुट आया, जो आई वन में जो आउटपुट था वो सेम आउटपुट आउटपुट में आया। तो इस प्रकार से एच जीरो क्या है, सिलेक्शन लाइन की तरह काम करता है। इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो इस प्रकार से आप सर्किट डायग्राम बनाते हो कि आप एच जीरो में एक बार क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने क्या था कि एच जीरो को मैंने कंप्लीमेंट किया, तो मैंने एच जीरो को यहाँ पे ये नॉट गेट से पास कर दिया, ये नॉट गेट से मैंने पास कर दिया, इनटू गुना कर दिया किससे, ये एंड गेट है, एंड गेट से किसे पास कर दिया, आई जीरो से। फिर एच जीरो मैंने बी नॉट गेट को पास किया, सिंपल इधर से बी नॉट गेट पास कर रहा हूँ और किससे मल्टीप्लाई करता रहा हूँ, तो आई वन से मल्टीप्लाई करता रहा हूँ, ये आपका एंड गेट है, ये आपका मल्टीप्लाई करता रहा, ये भी आपका एंड गेट है। यहाँ पे आपका हो रहा है एच जीरो का कंप्लीमेंट जा रहा है और आई जीरो से गुना हो जा रहा है, यहाँ पर एच जीरो का विदाउट कंप्लीमेंट जा रहा है, आई वन से गुना हो जा रहा है, और बाकी ये आपका और गेट है, तो बीच में क्या है मैंने और कर दिया। तो इस प्रकार से आपका मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है। मल्टीप्लेक्सर का मेनली क्या होता है कि मल्टीपल लाइंस होती है, तो मल्टीपल लाइंस में सिंगल लाइन को सिलेक्ट करना है, उसके लिए सिलेक्टर लगाए जाते हैं, और सिलेक्टर जो डिसाइड होते हैं वो 2 के पावर n में होती है, जो n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन लिए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने सिलेक्ट लाइन्स यूज किए जाएंगे अगर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज किया जाए, तो 8 मैक्सिमम है, यानी 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी n के वैल्यू 3 अगर सिलेक्ट किया जाए तो 3 सिलेक्शन लाइन से मल्टीप्लेक्सर से हमें काम चल जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो गया, 3 हो। मुझे 8 इंटू 8 इनपुट है और 1 आउटपुट है, यहाँ पे 8 क्या है इनपुट है और 1 आपका आउटपुट, तो हो गया 8। अगर 8 इनपुट कर रहे हो ऐसे लाइन तो 2 के पावर 3 यानी n के पावर 3 को इक्वल होगी। ओके, तो मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं 81 से इसकी स्टार्ट करूंगा।
जिसके मदद और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।